ओमपाल सिंह निडर एक ऐसा नाम है साहब, भव्य राम मंदिर बन गया, हम सबका सौभाग्य है। लेकिन शायद आप में से अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होगा कि राम जन्मभूमि आंदोलन जिन मजबूत कंधों पर कभी रखा था वो नाम होता है ओमपाल सिंह निडर, जिनके नारे से राम मंदिर आंदोलन को ऊर्जा मिली। एक बार जोरदार तालियों से आप आमंत्रित करें फिरोजाबाद के पूर्व सांसद ओमपाल सिंह निडर, देश के जाने माने वीर रस के कवि आदरणीय दादा। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए। यही आरजू है मेरी कवि गणों से कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए, सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। और कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगा। मफतलाल ठीक कह रहे थे, मैं तो उस जगह पे जन्मा हूँ जहाँ पिताजी से भी तू तड़ाक बोलते हैं, लेकिन ब्रज में रहने के कारण थोड़ी तमीज़ आ गई है। हालांकि हम लोग भगवान से भी तू तड़ाक बोलते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा प्यार होता है। लोग कहते थे हिंदुस्तान ने कोई विकास नहीं किया, तरक्की नहीं की, हिंदुस्तान जाहिलों का देश है। तो मैं एक बात कहा करता था, जहाँ सूअर भी दंगा करा देते हों उसे बेपढ़ा लिखा कैसे कह सकते हैं, आप सोचिए। और मुरादाबाद में जो दंगा हुआ था वो सूअरों ने ही कराया था, ये जानते हैं सब लोग। अभी पिछले दिनों जो विकास हुआ, कुछ लोग कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, 10 साल में क्या हुआ। 10 साल में तो इतना हो गया कि छिनरे राम कथा कहने लगे, वैश्याएं संस्कार बांटने लगी। आप सोचिए, इससे ज़्यादा विकास हो सकता है कोई? बाकी तो सबको दिखाई दे रहा है, तुम्हारे पड़ोस में भी है। उसी से मैं 1.5 घंटे में आ गया, वरना 2.5 घंटा लगता पहुंचने में। इसलिए मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं। और ये अलग बात है, हिंदुस्तान अच्छा देश है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे आदमी को कभी मान लिया जाता है। मुझे तो यही नहीं मालूम था 35 साल के मैं कौन सा छंद पढ़ता हूँ, सोचिए। सुने दोस्तों, और एक बात वो लड़का चला गया, मैं भोपाल वाला, मैं सुन रहा हो तो बताना चाहता हूँ कि मैं केवल फिरोजाबाद का सांसद नहीं था। मैं जितना फिरोजाबाद का था उतना मथुरा का भी था, उतना आगरा का भी था, और उतना एटा का भी था, और जब हाथरस बना तो उसका भी उतना ही था। मेरा अपना यहाँ पर हिस्सा है। मैं घर में सोच के आता हूँ जब यहाँ आता हूँ, सोचिए। तो ये है स्थिति। सुने दोस्तों, स्वागत दादा। जो पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे तू बुद्धि और विवेक, सावधान रहे, भूल से भी करूं तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे। और ज्ञान दे तू गीत लेखे लेखनी विकास के पे, वक्त पड़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। क्यों कि तेरा हर रूप माँ अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। अगली 4 पंक्तियां, जिसे लोग कविता मानते हैं, मैं नहीं जानता कविता है कि नहीं है, इसलिए। और मफतलाल जी हो सकता है वो आपके लिए भी नहीं हो। स्वागत दादा। सुने जो पढ़ने जा रहा हूँ मैं आपके सामने कि गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। वाह।
गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। हाँ खून का तो रंग एक बहुत से बता गए हैं, आप तासीर के विषय में बतलाइए। आहा क्यों कि चाहते हो एकता तो हासिमपुरा में बसो। मेरठ का एक मोहल्ला, चाहते हो एकता तो हासिमपुरा में बसो, एकता के कोरे सिर्फ गीत मत गाइए। वाह हम तो हैं हिंदू, हिंदू होना अपराध है तो हाँ। आप अपराधियों का साथ छोड़ आहा जाइए। वाह 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 लाला, क्या बात है। हम तो हैं हिंदू, हिंदू हिंदू होना अपराध है तो आप अपराधियों का साथ छोड़ जाइए। क्या बात है, वाह वाह। और दुर्भाग्य यह है दोस्तों कि यहाँ पर दोगले लोग हमारी जाति की गणना कराना चाहते हैं। और दोगला मैंने इसलिए शब्द प्रयोग किया कि दोगलों की कोई जाति नहीं होती। होती हो तो मुझे बता देना, मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा। क्योंकि ज्ञान ग्रहण करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। आह, इसलिए अगली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ स्वागत दादा। कि भगवा देश भक्तों को ही आतंकी बताने वालों, अच्छी तरह सोच लो ये नहीं पाकिस्तान है। वाह भगवा देश भक्तों को ही आतंकी बताने वालों, अच्छी तरह सोच लो ये नहीं पाकिस्तान है। क्यों कि देश बांटने के बाद भी यहाँ जो रह रहे हैं, हक नहीं उनका हमारा एहसान है। क्या बात है। देश बांटने के बाद भी यहाँ जो रह रहे हैं, हक नहीं उनका हमारा एहसान है। एक क्षण के लिए भी दंगाई हुए जो हमारे बाप को गाली देते हैं ना, उनसे कह रहा हूँ मैं। एक क्षण के लिए भी दंगाई हुए जो हम, जिसका चाहे मिटा देंगे नाम और निशान है। और शांति से रहना चाहें रहें वरना भाग जाएं, है हमारा देश इसका नाम हिंदुस्तान है। वाह वाह वाह। शांति से रहना चाहें रहें वरना भाग जाएं, है हमारा देश इसका नाम हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया। और 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूँ आपके सामने, स्वागत। आप समझना। लोग कह रहे हैं कोई विकास ही नहीं हुआ। अरे विकास तो इतना हुआ, ये 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर कितना विकास हुआ है देश में, सोचना। 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। क्या बात है। 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नाम मुरादे हो गए। आहा, सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को, कितने सिख काटे गए थे जानते हैं? 17,500। और गलती क्या थी सिखों की कि उन्होंने हमारा धर्म बचाया था, इसलिए सिख बने थे। यानी जिसे अंग्रेजी में सुपर हिंदू कहते हैं, वो होता है सिख। आप समझना कि सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को सारे गुंडे और मवाली सीधे साधे हो गए। हाँ। और एक साध्वी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ राम जादे भी हराम जादे हो गए। एक साध्वी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ राम जादे भी हराम जादे हो गए।